ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से जल्द की जा सकती है। संभावना है कि चुनाव आयोग सितंबर और अक्टूबर के महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव करवाए। पॉलिटॉक्स न्यूज ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम आपको विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट से अवगत करवाते हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट की। हिसार जिले का आदमपुर हल्का चौधरी भजनलाल परिवार का राजनीतिक गढ़ है। भजनलाल परिवार का इस सीट पर पिछले 52 साल से एक छत्र राज है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल यहाँ से 8 बार विधायक चुने गए। भजनलाल के बाद आदमपुर की कमान उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई ने संभाली और आदमपुर ने कुलदीप को भजनलाल की तरह ही अपनी आंखों का तारा बना लिया। कुलदीप 2 बार और कुलदीप की पत्नी रेणुका यहाँ से 1 बार विधायक चुनी गई। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2014 विधानसभा चुनाव। पिछले विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। बता दें कि साल 2007 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस का साथ छोड़ हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से नई पार्टी का गठन किया था। कुलदीप ने चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के कुलवीर बेनीवाल को लगभग 17,000 मतों से मात दी थी। कुलवीर बेनीवाल साल 2005 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भट्टू से कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन साल 2014 में उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से अनबन के बाद कांग्रेस का हाथ छोड़ इनेलो का दामन थाम लिया था। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र तीसरे और बीजेपी करण सिंह राणोलिया चौथे नंबर पर रहे थे। जातिगत समीकरण। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले के अंतर्गत आता है। हिसार जिला वैसे तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जाट समुदाय के साथ साथ बिश्नोई समुदाय भी भारी तादाद में है। भजनलाल परिवार के एक छत्र राज का मुख्य कारण इस इलाके का बिश्नोई बाहुल्य होना ही है। बिश्नोई वोटरों के दम पर ही भजनलाल परिवार इतने लंबे समय से अपराजय है। विधानसभा चुनाव 2019। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टियों के वरिष्ठ नेता इलाकों में अपने मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में लग गए हैं। कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन में कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस के टिकट का फैसला न हुड्डा करेंगे, न ही अशोक तंवर करेंगे। यहाँ के प्रत्याशी चयन करने में कुलदीप बिश्नोई स्वतंत्र है। अब कुलदीप को यह तय करना है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे या अपने पुत्र भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारेंगे। बीजेपी की तरफ से 2014 में करण सिंह राणोलिया चुनाव लड़े थे, लेकिन राणोलिया राज्य में बीजेपी की लहर होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। बीजेपी यहां पिछले चुनाव में मुख्य मुकाबले तक में भी नहीं आ पाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीजेपी आलाकमान आगामी विधानसभा चुनाव में किसी नए प्रत्याशी पर दांव लगाने का मन बना रहा है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत की मां डबवाली विधायक नैना चौटाला चुनाव लड़ सकती हैं। जीत की संभावना। साल 1967 में आदमपुर विधानसभा के वजूद में आई थी। तब से लेकर आज तक स्वर्गीय चौधरी भजनलाल और उनका परिवार इस सीट पर काबिज रहा है। एक वक्त था जब 50,000 से ज्यादा मतदाता चौधरी भजनलाल के इशारे पर मतदान करते थे। भजनलाल आदमपुर को अपना परिवार मानते थे। यही वजह थी कि आदमपुर किसी भी प्रत्याशी या पार्टी के लिए हमेशा से एक अभेद किले की तरह रहा, लेकिन 52 साल बाद पहली बार इस अभेदय किले में बीजेपी ने सेंधमारी की है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भजनलाल परिवार के किले की दीवारों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई ने चुनाव लड़ा था। चुनाव में भव्य को बीजेपी के बृजेंद्र सिंह के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। वैसे लोकसभा चुनाव में हार तो कांग्रेस की सभी 10 सीटों पर हुई है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका आदमपुर विधानसभा से लगा। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से भव्य बिश्नोई को 22,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव बिश्नोई परिवार के लिए आसान नहीं होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।